औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। नकवी हेल्थ टिप्स एंड व्लॉग की तरफ से डॉक्टर सैयद बिशारत अली नकवी आपको खुशामदीद कहता है। आज का हमारा टॉपिक है पर टेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। तो इसकी डेफिनेशन करते हैं, उसके बाद इसकी प्रिकॉशंस आपको बताएंगे और उसके बाद इसका हर्बल और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताएंगे। खून की नालियों पर जब दबाव पड़ता है उस दबाव को हाई ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात में सबसे ज़्यादा जो वजह बनती है वो है टेंशन। जो आपको किसी भी रीज़न की वजह से आप अपने ऊपर किसी बात को हाई कर लें, हैवी कर लें अपने ऊपर, तो वो आपका हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन का बैच बनेगा। ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 120/80 यानी जो आपका सिस्टोलिक होता है वो 120 होना चाहिए और डायासिस्टोलिक जो होता है वो 80 होना चाहिए। एज फैक्टर के लिहाज से ये जो है ऊपर नीचे हो जाता है। बहरहाल जो नॉर्मल इसकी रेंज है वो 120 से 80 के राउंड में होती है। तो लेकिन जब यही ब्लड प्रेशर एज फैक्टर ना हो और आपकी जो रेंज है और आपकी जो रीडिंग्स हैं वो 140 से 95 की रीडिंग्स आना शुरू हो जाएं तो इस बात को आप नज़रअंदाज मत करें। बल्कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह ये भी हो सकती है कि जिनमें आपको ज़ियाबतीस यानी शुगर हो जो आपके एक मेडिकल हिस्ट्री चल रही हो, गुर्दों के अमराज हों और ऐसी मेडिसिन जो आप किसी ख़ास मकसद के लिए खा रहे हों, तो उनसे भी आपको हाई ब्लड प्रेशर के अमराज हो सकते हैं। मनशियात का इस्तेमाल, तनाव, ख़ानदानी मसाइलों की वजह से आपको हर टाइम आप स्ट्रेस में रहें, परेशानी में रहें, ये भी एक वजह हाइपरटेंशन की बन सकती है। अब चलते हैं इनके प्रिकॉशंस की तरफ, इनसे हम बच कैसे सकते हैं। अच्छी और पुरसुकून ज़िंदगी वो इन तमाम अमराज से आपको बचा सकती है और अच्छी और पुरसुकून ज़िंदगी आप तब ही अपना सकते हैं या हासिल कर सकते हैं जब आप रोज़ाना वर्जिश करें और अपनी ग़िज़ा में चिकनाई का इस्तेमाल कम से कम कर दें। अपने कोलेस्ट्रॉल और अपने शुगर को मॉनिटर करते रहें। सोडियम का इस्तेमाल कम से कम कर दें। सोडियम से मुराद ऐसी चीज़ें जिनमें नमकियात ज़्यादा हों। तो अब चलते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ, उसके बाद आपको इंशाल्लाह हम हर्बल ट्रीटमेंट भी बताएंगे। तो सबसे बेहतर और सबसे अच्छी मेडिसिन जो होम्योपैथिक में हम हाइपरटेंशन मरीज़ को देते हैं, यानी जिसका ब्लड प्रेशर जो है वो 150 से नीचे ही नहीं आता, तो उसको हम ये मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। फिर भी आप अपने सिम्टम और अपनी अलामात को मद्देनज़र रखते हुए दूसरी मेडिसिन का भी इंतखाब कर सकते हैं। बहरहाल जो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा पाया गया है हाइपरटेंशन में। रूवाल्फिया क्यों यानी मदर टेंशन में आपने लेनी है। ये आपने 15-15 कतरे 3 टाइम सुबह दोपहर शाम अपने खाने के पहले लेने हैं। एक मेडिसिन है ग्लूनाइन 200 पोटेंसी में। ये सुबह मॉर्निंग में खाली पेट आप 2 कतरे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके भी रिजल्ट्स अच्छे पाए गए हैं हाइपरटेंशन के मरीज़ों में। तो अब चलते हैं हर्बल ट्रीटमेंट की तरफ। जो नुस्खा सबसे बेहतर और कम खर्च में जो आपके घर पे भी चीज़ अवेल है, तो वो भी आप आराम से अवेल करके अपना बीपी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसका मुसलसल आप 3 महीने इस्तेमाल करें तब भी मुमकिन हो सकता है। छोटी इलायची के दाने निकाल कर उनको आप बारीक पीस लें और एक बड़े कैप्सूल में डाल लें जिसकी कम से कम 500 मिलीग्राम मिकदार हो। मरीज़ को सुबह शाम दें और मरीज़ को पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं ताकि उसका जो है बीपी वो नॉर्मल हो सके। ये नुस्खा उन मरीज़ों के लिए है जिनका बीपी 150 से नीचे नहीं आता।
इसके अलावा एक दूसरा नुस्खा है, छोटी चंदन, मिर्च स्याह, सब्ज़ इलायची, खुश्क धनिया, तमाम अदवायात को पीस लें और पीस कर सफ़ूफ बना लें। दिन में 3 मरतबा पानी के साथ दें। इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द ये हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर की मरज़ से निजात हासिल हो जाएगी। अपना लाइफस्टाइल बेहतर बनाएं, अपने आप को पॉजिटिव रखें। इंशाल्लाह इस तरह के अमराज से आप बचे रहेंगे। तो टू डे टिप जो है, किसी को परेशानी में ताना ना दें, खुशी में किसी का मजाक मत बनाएं, इससे रिश्तों में मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। अपना ख्याल रखिए और इसी तरह की मुफीद और नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हम आपकी खिदमत में इसी तरह की वीडियो लाते रहें। कमेंट बॉक्स में के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी मेहरबानी होगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।